बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाने के लिए मुझे लंदन जाना था। कोर्ट से परमिशन है, इसके बावजूद दिल्ली पुलिस की लापरवाही और इग्नोरेंस की वजह से, या कहिए कि जानबूझकर, ब्रिटिश हाई कमीशन ने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की मेरे केस के बारे में, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। थैंक्स टू ब्रिटिश हाई कमीशन की उन्होंने कम से कम मुझे रीजन बताया कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। नॉर्मली कमीशन रीजन नहीं बताते हैं और सिर्फ कहते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जा रहा है, वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें जो उन्होंने कहा है उस आऊँगा, लेकिन पहले पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ वो आपको विस्तार से बताता हूँ। और इस सिलसिले में मैं पहले कह दूँ कि न झुकने वाला हूँ न डरने वाला हूँ। कोर्ट भी जाऊँगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर भी हैं, राष्ट्रपति विजिटर हैं, उन सबको लिखूंगा, ओपन पत्र लिखूंगा कि इस देश में मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं और अभी राष्ट्रवाद का समय है। राष्ट्रवादी इतिहासकार पर मैंने 6 किताबें प्रकाशित की हुई, तो राष्ट्रवाद क्या होता है मुझे पता है। इसलिए लिखूंगा कि मेरे साथ जो लगातार कई वर्षों से घटनाक्रम हो रहा है, ये मेरे निजी कोई जमीन की लड़ाई नहीं है, कोई संपत्ति की लड़ाई नहीं है, ये घटना नहीं, ये संकेत है कि जो स्पीकिंग माइंड है, बोलने वाले लोग हैं, उनको टॉर्चर करो, तबाह करो, ताकि पूरे समाज को डराया जा सके। ये इनकी मंशा है। और इसी सिलसिले में पिछले साल जो मेरी गिरफ्तारी हुई थी, ये उसका एग्जाम्पल है। मैं आ रहा हूँ उस पर। सबसे पहले बताता हूँ और इसमें कैसे यूनिवर्सिटी प्रशासन, कॉलेज प्रशासन कैसे छल कर रहा है, कैसे तंग करने की कोशिश कर रहा है, वो भी विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। 6 फरवरी को अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन से मुझे एक इन्विटेशन आता है और वो चिट्ठी जो है ब्रिटिश हाई कमीशन को भी लिखा गया था, जिसमें लिखा गया था कि बाबा साहब के 132वीं जयंती पर लंदन में 14 मई को प्रोग्राम होना है, इसलिए 20 दिन के लिए वो लोग मुझे बुला रहे थे कि इंग्लैंड में कई जगह पे कार्यक्रम वो आयोजित करने वाले थे और डिफरेंट सिटीज़ में जाकर मुझे छात्रों को भी संबोधित करना था, आम लोगों को भी संबोधित करना था। ये इन्विटेशन मुझे उस समय मिला। ये किस तारीख को? 6 फरवरी को। अब देखिए, मैंने प्रिंसिपल को 7 तारीख को, नेक्स्ट डे, मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि मुझे एनओसी दिया जाए, मुझे यूके जाना है, बाबा साहब जयंती में मुझे वहाँ लेक्चर देना है। और प्रिंसिपल जो है 1 महीना तक, जबकि एनओसी लिखने में सिर्फ 4 लाइन लिखना होता है, द कॉलेज हैज़ नो ऑब्जेक्शन फॉर हिज विजिट टू यूनाइटेड किंगडम, ये लिखना था। 1 महीना इसने टाइम लगाया। और मैं जब मैंने एप्लीकेशन लिखा था उसमें लिखा था वीजा पर्पसेस के लिए, एनओसी के लिए, जो प्रिंसिपल को लिखा था कि दिस इज ऑल्सो टू इन्फॉर्म you that I did my doctoral thesis on Kashi Prasad Jaiswal, the making of a nationalist historian, and published several books related to my research. Kashi Prasad Jaiswal studied in the Oxford University between 1906 to 1910 and obtained several degrees. During my stay in UK, I will also try to explore some research material for my future research. काशी प्रसाद जायसवाल जिस पे मेरी थीसिस है, किताबें छापी हैं, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे और मैं जा रहा हूँ वहाँ कुछ रिसर्च मटेरियल भी लाऊंगा और अपने रिसर्च को आगे बढ़ाऊंगा। ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को दे रहा हूँ, जरा सोचिए, मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। इसके बाद 1 महीने बाद प्रिंसिपल का मेरे पास एनओसी आता है और एनओसी दिलचस्प है और ये बताना, खुल के बताना, ये सब बात जरूरी है। उन्होंने पहले लिखा कि भाई द कॉलेज हैज़ नो ऑब्जेक्शन, लेकिन दूसरा पैराग्राफ आप लोग फोकस करके देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ। दूसरा पैराग्राफ देख लीजिए। ये 1 पेज का एनओसी मिला है और उसमें जो दूसरा पैराग्राफ है वो इंटरेस्टिंग है। वो लिख रही हैं कि इट मे नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन दैट एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एडिशनल डीसीपी 1 नॉर्थ दिल्ली वाई लेटर नंबर 5830/SO एडिशनल डीसीपी 1 नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट डेटेड 1/12/22 FIR नंबर सो एंड सो कि 153A और 295A में मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुआ है एंड रतन लाल वॉज अरेस्टेड ऑन 20/5/2022। देयर आफ्टर ही वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर लर्नेड MM ऑन सेम डे 20/5/22। ये गलत है, 21/5 को वहां पे आए थे। Where he was released on court bail. At present, the said case is pending investigation. ये 1 महीने बाद आप सब जो, वो तो विदेश जाती होंगी और जितने यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज हैं जाते होंगे,
1 महीने बाद ये जिस कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रही है दिल्ली पुलिस से, अगर मेरे बारे में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा है दिल्ली पुलिस से, चाहे किसी से भी, कानून की मर्यादा ये कहता है कि उसके बारे में हमें सूचना होनी चाहिए कि क्या कॉरेस्पॉन्डेंस, एक फाइल, एक कॉपी टू द पर्सन कंसर्न्ड मुझे मिलना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी कोई चिट्ठी मुझे नहीं दी। हमारे एडवोकेट साहब आ गए, आज बैठिए। कोई कॉरेस्पॉन्डेंस दिल्ली पुलिस के साथ, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, इन्होंने दिल्ली पुलिस को क्या लिखा, दिल्ली पुलिस ने क्या जवाब दिया, इसकी कोई कॉपी हमारे पास प्रिंसिपल ने नहीं भेजा। ठीक है, तो ये आप इंटेंशन है कि मैं एनओसी भी दे रही हूं लेकिन आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। अब प्रिंसिपल और दिल्ली पुलिस के बीच जो साठ गांठ है वो भी आपको बताने वाला हूं। वीजा के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, और कानूनन जब वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और एफआईआर आपके अंडर है, आपके ऊपर है, तो कोर्ट से ट्रैवल परमिशन लेना पड़ता है। हमने, हमारे लर्नेड लॉयर मुकेश जी बैठे हुए हैं, इनके थ्रू हमने जो है एप्लीकेशन लगाया कोर्ट में। और कोर्ट में जो दिल्ली पुलिस जो आर्गुमेंट कर रही है, वो आर्गुमेंट दिलचस्प है, जरा सुनने वाली बात है। सेकंड पैराग्राफ जो रेलेवेंट है वो पढ़ रहा हूं कि श्री रतनलाल हैज अप्लाइड फॉर एनओसी टू विजिट अब्रॉड। It is pertinent to mention that Sri Ratanlal is a professor in Hindu college and teaching history in Hindu college from past many years. He is also residing in Hindu college from past many years and has deep root in society. Thus, in view of the above mentioned facts and circumstances, it is submitted that as Sri Ratanlal is no longer required for investigation. साल भर होने को है एफआईआर, लेकिन आज तक दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट हमारे खिलाफ नहीं पेश किया। और कोर्ट में यह कह रहा है दिल्ली पुलिस कि कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं, हिस्ट्री पढ़ाता हूं, हिंदू कॉलेज में रहता हूं, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोर्ट से हमें 29 तारीख को ही परमिशन मिल गया अब्रॉड जाने का। इसमें कुछ कंडीशन था, वो मैं सुना देता हूं। कंसिडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड रीजन मेंशन इन द एप्लीकेशन, द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज अलाउड। Accordingly, permission is granted to accused Ratanlal to visit United Kingdom between 10/5/23 to 30/5/23. Applicant is directed to file complete itinerary of above said visit before the IO before travel. Accused is also directed to inform the IO on his return from UK immediately. Accordingly, the application stand disposed of. मुझे परमिशन कोर्ट से मिल गया कि मुझे कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है, ये मुझे आईओ को, जो हमारा आईओ है केस में, उसको मुझे देना है। तो मुझे जब वीजा मिलता तभी ट्रैवल प्लान बनाता, और ये भी था कि लौट के आएंगे तो आईओ को आप इन्फॉर्म करेंगे। ये कोर्ट से ऑर्डर था। अब देखिए, अब जो मेन बात है, जो खेल है, इसीलिए मैं आरोप लगा रहा हूं कि अमित शाह होम मिनिस्टर के इशारे पर जितने सोचने समझने वाले दलित समुदाय के लोग हैं, या आदिवासी समुदाय के लोग हैं, या पिछड़े समुदाय के लोग हैं, उनके ऊपर अथॉरिटीज डिफरेंट तरीके से दबाव डालती है, उनको केस करती है, उसको हर तरीके से प्रताड़ित करती है। अब जब मेरे पास वीजा ऑफिस से जो लेटर आया, वो लेटर दिलचस्प है। उन्होंने जो रेलेवेंट पोर्शन है वो मैं बताता हूं कि यू हैव स्टेटेड दैट यू हैव बीन अरेस्टेड इन May 2020, 22 होना चाहिए था लेकिन 2020 लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 153A/295A IPC फॉर ऑनलाइन पोस्टिंग एंड यू वर रिलीज्ड विद इन 24 hours. You have submitted a court order dated 29th March 23 stating that you have been permission to travel abroad. Our office have made a number of attempts to verify the court order, but the police department have not responded. ये खेल है कि कह रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर मुझे मिला है, पुलिस जाके कोर्ट में कह रहे हैं कि नो इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, किसी जांच की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जब ब्रिटिश हाई कमीशन इनको जो है अप्रोच करती है कि वेरीफाई कीजिए कि इनको ट्रैवल परमिशन है कि नहीं, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
प्रिंसिपल हमारे पुलिस से कोरेस्पोंडेंस का जो है ना पूरा लगाती है उसमें कि भाई ये लिखा हुआ है, कोई जवाब नहीं। अब पुलिस का स्टैंड देखिए, इसका मतलब स्पष्ट नहीं है कि दोनों में तालमेल है, स्पष्ट है। और यही नहीं, 2000 में इस कॉलेज में 2000 से हूँ, 22 साल हो गए, 3 साल पहले और पढ़ा चुका हूँ। ये भाजपा सरकार आने के पहले जो साथी रिकॉर्ड हमारा जानते होंगे, सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग लिखते बोलते धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन जैसे 14 में ये सरकार बदली है, आते आते 15 में हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल बनी है, और आते आते सबसे पहले मेरे घर के सामने कूड़ादान खुदवाया हुआ है, कंपोस्ट पिट उसमें लिखा हुआ है, लेकिन 1 ग्राम कंपोस्ट उसमें से नहीं निकला है। और वहां पर कचरा दान है, कोई भी आदमी देख सकता है जाकर। वही नहीं, जब प्रोटेस्ट किया तो हमारे खिलाफ महिला उत्पीड़न केस करवाई फर्जी, मैंने प्रोसीडिंग फेस की। आज तक उसकी रिपोर्ट मुझे नहीं दी गई है, आज तक नहीं दी गई है रिपोर्ट। क्या एज पर द लॉ है ये संविधान? कंप्लेन ना, कंप्लेंट थी यहाँ पर, एक थी, वो दूसरा केस है। तो आज तक मुझे उसकी ऑर्डर नहीं दी गई। मेरी 10 किताबें ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, 14 आर्टिकल हैं, रिसर्च पेपर हैं, सैकड़ों मेरे लेक्चर्स हैं यूनिवर्सिटीज में। 2018 से वही राष्ट्रवादी इतिहासकार पर और किताब लिखने के लिए सबैटिकल लीव मांग रहा हूं, लीव नहीं मिल रहा है। इतनी किताब लिखने के वाले 18 से मैं प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हूं, और सबसे पहले मेरा एप्लीकेशन किया है कॉलेज में, सबसे पहले 2020 का अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आज तक प्रमोशन नहीं हुआ है। ये क्या? और जब वीजा के लिए मांग रहा हूं तो आप मेरे मुकदमा का जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो ये भी मुकदमा का जिक्र करना चाहिए था ना कि मेरे ऊपर महिला उत्पीड़न केस है, यह भी जिक्र करना चाहिए था, तब ना रिपोर्ट मांगते। आज तक क्यों रिपोर्ट नहीं है? मेरे कहने का मतलब यह है कि कॉलेज प्रिंसिपल, दिल्ली पुलिस, ये सब सरकार के इशारे पर मुझे हर तरीके से, मुझे कैरियर मेरा तबाह कर रही है, मुझे पढ़ने के लिए बाहर नहीं देना चाहती है, मुझे छुट्टी नहीं देना चाहती है। आखिर ये दिल्ली पुलिस किस बिहार पे मुझे गिरफ्तार की थी? तकरीबन 11 साढ़े 11 महीना पहले। क्या जो कंप्लेन उनको मिला, उन्होंने मुझे नोटिस दिया था? बिना नोटिस दिए हुए झूठ बोलकर मुझे गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है। किसके इशारे पर दिल्ली पुलिस ये काम कर रही है कि जो मुझे गिरफ्तार भी कर रही है, मुझे एकदम झूठ बोल के गिरफ्तार करती है, बेल मिल जाता है, मुझे लंदन जाना है लेक्चर देने तो कोर्ट में कुछ और कह रही है, जब ब्रिटिश हाई कमीशन जब इंक्वायरी करता है तो उसका कोई जवाब ही नहीं देती है। तो ये मिली एकदम साठ गांठ है, पूरा सरकार, प्रिंसिपल और दिल्ली पुलिस का सरकार के इशारे पर हो रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इससे न डरूंगा न झुकूंगा। अगर इतनी सर्वशक्तिशाली सरकार है तो मुझे फांसी पे लटकवा दे, फिर गिरफ्तार करवाए, या मुझे नौकरी बर्खास्त कर दे, खत्म कर दे। उनके पूरे कुरीतियों पर, न्याय के खिलाफ अगर बोलना जुर्म है, उसका पर्दाफाश करना जुर्म है, तो डरने की जरूरत है। न डरूंगा न झुकूंगा, कोर्ट भी जाऊंगा। और मुझे अंबेडकर की जयंती पे बोलना था। अभी इतिहास से किताब हटाने का इनका बड़ा प्रचलन चला हुआ है। इतिहास से किताब हटाने का इतना ही शौक है तो चुनाव के समय बाबा साहब याद आते हैं। तो एक काम करो ना, बाबा साहब को सिलेबस से हटवा दो ना, बहुत शौक है ना सिलेबस से हटाने का, तो हटवा दो। इस तरीके से पूरे आतंकित लोगों को किया जा रहा है। मैं तो एक रेप्यूटेड कॉलेज में, हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हूं, 25 साल मुझे पढ़ाते हो, और मैं जो बात कह रहा हूं कोई मुझे रिफ्यूट कर दे, अपना अपना किताब आर्टिकल दिखाए कितना काम किया है, मैं भी लेके चलता हूं। लेकिन ये अति हो गई है। न पढ़ने के लिए छुट्टी दिया जाएगा, न रिसर्च करने के लिए छुट्टी दिया जाएगा, बाहर जाना है तो टांग अड़ा देंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे। क्या करना चाहती है सरकार, ये विश्वविद्यालय प्रशासन? इसलिए चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे विजिटर हैं, हम उनको चिट्ठी लिखेंगे, ओपन लेटर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो हमारे प्रो चांसलर हैं, उनको भी चिट्ठी लिखेंगे। इस सरकार को, इस प्रिंसिपल को जो करना है करे, लेकिन प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये अदालत में भी लड़ाई होगी और ये पॉलिटिकली भी लड़ा जाएगा। आप सबका शुक्रिया हमारे साथ